एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक चट्टान पर बैठा हुआ रो रहा है। वे उसके पास गए और बोले, वत्स, क्या बात है? तुम रो क्यों रहे हो? कौन हो तुम? बुद्ध की ये बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गईं। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वो बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने गंवा दिए। मैंने अपने परिवार को खो दिया। यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरी किस्मत बहुत ही खराब है। उसकी बात सुनकर बुद्ध बोले, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी बहुत ज़्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती थी। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू शुरू में तो परिवार वालों ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर होते चले गए। मैं ये सब उनके लिए ही तो कर रहा था, लेकिन लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का संपूर्ण जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है। उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वो जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाने लगता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले कहते हैं कि उसे देख और उससे कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरे वश में कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुन सुनकर अब मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे वश में कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। कभी कभी मेरे मन में यह ख्याल आता है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूं। मैं यहाँ आया भी इसी इरादे से हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए यहाँ एकांत में बैठा हुआ विलाप कर रहा हूँ। बुद्ध बोले, ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहते हो? उनकी ये बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक ओर मेरा हर काम खराब हो जाता है, वहीं दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। बुद्ध बोले, इसका मतलब तुम्हारे दुख का मूल कारण तुम्हारे मित्र की सफलता है? बुद्ध का यह सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, हाँ, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता है जितना अपने मित्र के सफल होने का होता है। बुद्ध ने कहा, अर्थात यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? वह व्यक्ति बोला, हाँ हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब है तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ना कहे महात्मन। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिए। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। बुद्ध बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे जतन से काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कहते हुए बुद्ध ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा और फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें कहता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे अनुभव मिल रहा है। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ।
हार मत मानो, एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन ये बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा, तब वह अपनी असफलताओं की बातें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर दिग्भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वो तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह से उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, उसी तरह से उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। बुद्ध बोले, मैं समझ गया, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया के सभी लोग सांत्वना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं हम जब भी कुछ भी करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर से ऐसा होता नहीं है। इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है हमारे मित्र, परिवार सभी लोग मतलबी हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे। और अगर तुम्हें ये लगता है तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती है। बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वो बोला, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूं। अब तक मेरी किस्मत इसलिए खराब थी क्योंकि वो दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा। मैं फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरे मन से काम करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती, चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को अपने पास हमेशा रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी निकाल लेगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता सुझाई ना दे और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, दुनिया व्यर्थ है, यहाँ रहना व्यर्थ है, सब कुछ समाप्त हो गया है। उस व्यक्ति ने बुद्ध को धन्यवाद दिया, उनके चरण स्पर्श किए और डिबिया को लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार आरंभ किया। इस बार उसका व्यापार चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी संपन्नता के साथ बीतने लगा। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वक्त बदलता रहता है। उस व्यापारी के जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने उस राज्य के राजा को मारकर उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों ओर लूट मार मचा दी। उन्होंने उस व्यापारी का सारा धन लूट लिया, उसके घर में आग लगा दी और जान बचाने के लिए उस व्यापारी को अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक जंगल में इधर से उधर भटकता रहा। वो दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा भी बीमार हो गया और इलाज के अभाव में वो तड़पने लगा। ये देखकर उसका हृदय चित्कार करने उठा। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए? उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर से निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कर लें,
कितनी ही सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अंततः जीवन समाप्ति होता है। तो फिर ऐसे में जीवित रहने का क्या फायदा है? इससे तो अच्छा है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूं। लेकिन तभी उसके दिमाग में बुद्ध की दी हुई वो डिबिया कौंध उठी। उसने उत्सुकता के साथ उसे खोल लिया। डिबिया के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर्ची को पढ़ते ही उसकी आंखों के आगे छाया निराशा का अंधेरा छट गया और वो मुस्कुरा पड़ा। पर्ची पर लिखा हुआ था, ये समय भी बीत जाएगा। उसने डिबिया को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और एक नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ और अपने आप से बोला, हाँ बुद्ध, हाँ बुद्ध, ये समय भी बीत जाएगा। जब सब समय बीत गया, ये समय भी बीत जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे बढ़ के रहूंगा। और वह अपनी नई शुरुआत के लिए पूर्ण तन्मय के साथ लग गया। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश ना हो। अपने अतीत पर शोक मत करिए और ना ही भविष्य की चिंता कीजिए। अपने वर्तमान को जिए और उसे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से अनथक लगातार प्रयत्न करते रहिए। विश्वास कीजिए, जल्दी ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। बुद्ध ने कहा है, ये समय भी बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा।